अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 2024 लग चुका है और 2024 मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित हुआ है, क्योंकि 2023 के एंड से ही मैं बीमार बहुत चल रही थी और बस 2024 जो है वो मुझे फर्स्ट डे हॉस्पिटल जाना पड़ा। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील कर रही हूँ मैं। 28 दिसंबर से जो है मैं बीमार थी, 2023 से। और फर्स्ट जनवरी को जो है मैं हॉस्पिटल गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं घर में टैबलेट्स ले रही थी। मैंने कहा कि यार मुझे इतना मैं बीमार कभी नहीं हुई। और मतलब ये है कि कोई नज़र होती है, जैसे कि किसी ने बोला कि तुम्हें नज़र ज़्यादा लगी है। अभी अल्लाह जानता है कि क्या हुआ था, और फूड पॉइज़निंग भी कह सकते हैं। और वैसे मेरे मैदे में भी बहुत दर्द था। लेकिन ये है कि आपको पता है कि नज़र जो है ना, वो इंसान को खा जाती है। वैसे भी मुझे न्यू ईयर की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि इस साल जो है वो हमसे एक बहुत ही प्यारा इंसान, मेरी प्यारी सी गुड़िया हमसे दूर हो गई। और मतलब उसका दुख इतना था हम लोगों को। लेकिन हमें ये साल की खुशी ही नहीं थी कि यार 2024 आ रहा है। ये बस कैलेंडर चेंज हो जाता है और वैसे ही आम रूटीन के दिन स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे लिए तो ऐसे ही था बिल्कुल भी। और वैसे भी मैं बीमार थी बहुत। मतलब मुझे तो अपनी एनिवर्सरी तक मैंने सेलिब्रेट नहीं करी, क्योंकि एक दिल होता है ना कि इंसान का कि ये चीज़ करें, लेकिन जब दिल ही नहीं करता तो बस वो कहते हैं ना, बस बच्चों के लिए इंसान अपने आप को ना बच्चों के लिए सरवाइव करना पड़ता है ज़िंदगी में। बच्चे जो चाहें, अब ईसा के लिए जो है ना, ईसा के लिए हर चीज़ करनी पड़ती है। वो अभी छोटा है, उसको नहीं समझ है किसी चीज़ की। मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, ऐसी वीकनेस कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और मतलब कि यार, मतलब इतना वेट गिर गया मेरा, और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था बॉडी में से। तो इसलिए मुझ में बिल्कुल भी जान नहीं थी। और बस जो है ना, मैं कह रही थी कि बस मैं लेटी लेटी रहूँ, बस मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो इमरजेंसी में मुझे जो है वो हॉस्पिटल लेकर गए। मेरी अम्मी ने बोला कि नहीं, तुम दवाई वग़ैरह लो, तुम ऐसे घर में इलाज अपना नहीं करो, और तुम हॉस्पिटल जाओ, ड्रिप वग़ैरह लगवाओ। मेरी अम्मी ने कहा कि मैं आ जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा परेशान नहीं हो, बस इसको ड्रिप लग रही है, मैं आपकी तरफ ही लेकर आ रहा हूँ इसको। तो बस फिर जो है मुझे 2 ड्रिप्स लगीं। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम इतना कभी बीमार नहीं हुई। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल रखा। और जो है मेरी अम्मी 2 दिन रेगुलर आई हैं मेरे घर। मतलब मेरे घर की क्लीनिंग, ईसा को देखना, हर चीज़ उन्होंने की है। और मतलब कहते हैं ना यार कि आपका बुरे वक़्त में ना, आपका जो शौहर है वो साथ खड़ा रहता है बेशक। यार इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो गया। मैं जब बीमार हुई तो मेरे जो शौहर है, मतलब मेरे शौहर बहुत परेशान हो गए थे। मेरे हस्बैंड, मेरे घरवाले, मेरी अम्मी-अब्बू, और बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी अम्मी परेशान हो गईं। कहते हैं कोई भी काम नहीं आता सिवाय माँ-बाप के और शौहर के। तो इन लोगों ने जो है ना वो, मतलब मुझे बहुत फ़ील होने ही नहीं दिया कुछ भी, कि तुम अकेली हो। तो मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ ही खड़े रहते हैं हर चीज़ में। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और ईसा मेरे बेटे ने भी मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया जब मैं बीमार थी, ऐसी हालत से थी। तो बच्चों को भी एक फ़ील हो जाता है कि यार मम्मा बीमार है, मतलब छोटा-सा है वो बहुत, और अभी उसको कोई चीज़ की समझ नहीं है। अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह पाक हर बच्चे के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी बहन भी काफ़ी परेशान हो रही थी मेरी तबीयत को लेकर, तो उसकी भी बार-बार कॉल्स आ रही थी। और बस मैं ये
वो बेचारी अपनी बेटी के गम से अभी तक बाहर नहीं आ सकी। अल्लाह पाक उसको सब्र दे। बहुत मुश्किल से आता है औलाद का सब्र, वाक़ई नहीं आता। जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। और ऐसी आज़माइशें अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों को ही देता है जो उसके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। लोग बोलते हैं कि आपने उसके साथ ऐसा किया, वैसा किया, आपके साथ, आप उससे माफ़ी माँग लो। ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक जिसको जो देना चाहे ना, उसके नसीब में शुरू से ही वो चीज़ लिखी होती है कि आपके साथ ऐसा होगा, और उसका नेमल बदल भी फिर अल्लाह देता है। अल्लाह भूखा उठाता ज़रूर है, लेकिन कभी अपने बंदे को भूखा सुलाता नहीं है। बेशक अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नवाज़ने वाले हैं। अच्छा, मैंने बीच में अपना मिनी व्लॉग भी अपलोड किया था, और उससे पहले मैंने जो रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे, तो वो जो हैं वो बहुत पहले की मेरे पास रेसिपीज़ थी, यानी बहुत पहले की नहीं, 15 दिन पहले की वो जो रेसिपीज़ थी मैंने रिकॉर्ड करी हुई थी, मैंने अपलोड नहीं करी हुई थी, तो मैंने उनको जो है वो अपलोड किया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था उनको अपलोड करने का। बस जो है मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड कर ली थी वो रेसिपी। कीमे की रेसिपी थी एक, और एक जो थी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और मिनी व्लॉग जो है वो मेरा 2024 का है, जो अभी का है। यानी मैं जनवरी की 5 तारीख तक जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। जो ये सारे व्लॉग्स अपलोड हैं, यानी व्लॉग और रेसिपीज़, ये जो हैं ये 15 दिन 20 दिन पहले की हैं, जो मैंने अभी जो है अपलोड की हैं। और यहाँ पर जो है हस्बैंड बहुत ज़्यादा फ्रूट्स उठा कर ले आए थे, तो मैंने कहा भाई हमें घर में दुकान थोड़ी लगानी है, आप इतने ज़्यादा फ्रूट्स क्यों ले आए, मैं एक ही खाने वाली हूँ, आप तो बिल्कुल भी खाते नहीं हैं। ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो अमरूद ज़्यादा शौक से खाते हैं, और ईसा जो है वो बनाना खाता है। और ये मेरे लिए इतने सारे फ्रूट्स ले आए थे, कह रहे थे तुम अनार खाओ और ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ऑरेंज का जूस बना के पी लो। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। ये देखें इसकी हरकतें। तो बच्चों को इतना बॉल से प्यार होता है। ओ ईसा, आप गिर जाएंगे बेटा, बुरी बात है। इन्होंने बेड की हालत क्या बनाई हुई ईसा। ईसा, बहुत बुरी बात है, आप ऐसे गिर रहे हैं, लग जाएगी आपको। बेड पे कौन खेलता है बैट बॉल? बेड पे कौन खेलता है बैट बॉल? आप अपने कार्टून देख लो, मैंने लगा दिए ना। ईसा, यहाँ ईसा के पापा बाहर से जाकर खाना वगैरह और ईसा के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले आए थे, पैम्पर ले आए थे ईसा के। और खाना बस मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ईसा के पापा ने कहा था कि आज तुम नहीं बनाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो वो इसलिए फ्रूट ले आए थे मेरे लिए, और ये कुछ चीज़ें थी खाने की, तो बस कह रहे थे खाना लगाओ जल्दी से। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जो दोपहर का वक्त हो रहा था, तो मैंने जो है वो अमरूद कट करके ले आई थी मैंने कहा ईसा आप खाइए। तो ईसा को तो बस, ईसा ने थोड़ा बहुत खाया और मुझे ही खाने पड़े पूरी प्लेट, क्योंकि ईसा जो है वो अमरूद लाइक नहीं करते। पता नहीं ये अमरूद क्यों नहीं खाते, लेकिन हाँ ये बनाना बहुत शौक से खाते हैं। इन्होंने बस देखा और इन्होंने रख दिया, वापस ही रख दिया। और मैंने आज बनाई थी दाल, बहुत मज़े की बनाई थी दाल ना, और बनी भी वाकई बहुत मज़े की थी। मूंग मसूर की दाल बनाई थी मैंने, और इसके साथ जो है मैं वाइट चावल बॉईल करने वाली थी। यहाँ मैंने जो है वो शकरकंदी का दिल हो रहा था, तो एक जो है मैंने बॉईल कर ली थी, क्योंकि हमने कहा कि हम उसे खाई जाए ना खाई जाए ज़्यादा। तो जो है मैंने एक शकरकंदी बॉईल कर ली थी और उसको 2 पीसेस में कर लिया था, और यहाँ जो है मैं इसका छिलका उतार रही थी और ईसा को जो है वो खिला रही थी। ईसा ने भी काफ़ी शौक से खाई शकरकंदी, लेकिन जो है 1-2 बाइट ली थी बस ईसा ने, फिर इसके बाद नहीं खाई। ईसा समझ रहे थे इसको आलू। खाना वाना खाने के बाद जो है हम रेस्ट कर रहे थे, और
इनके बाबा जो थे वो बाहर गए हुए थे और ईसा जो थे वो सो गए थे, और मैं जो हूँ वो वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देख रही थी। अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक ज़रूर कर दिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।